नमस्कार दोस्तों, किसी ने मैसेज किया है कि भैया मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत डर लगता है। जब भी किसी लड़की से बात करने के लिए आगे जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा ना करने लग जाए। तो मैं क्या करूँ जिससे कि किसी भी लड़की से कॉन्फिडेंटली बात कर सकूँ। इस विषय में मैं यही कहूँगा कि देखिए, लोगों से बात करने में डर लगना एक सामान्य चिंता है, जिसे सामाजिक चिंता या ग्लोसोफोबिया भी कहा जाता है। ये घबराहट से लेकर बहुत ज़्यादा डर और घबराहट तक हो सकता है। डर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको बचपन से ही डर लगता था, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, और दूसरों के रिएक्शन से डर लगना। कभी कभी हमको इस चीज़ से भी डर लगता है कि दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा, क्या प्रतिक्रिया देगा। उसकी वजह से भी हम लोगों से बात करने में डरते हैं। ये डर कैसे दूर करें? सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं कर सके तो डर तो दूर हो ही नहीं सकता। इसलिए इस चीज़ को मानना और इस चीज़ में विश्वास करना बेहद ज़रूरी है कि आप एक दिन इस डर पे काबू पा लेंगे। खुद को बेहतर महसूस करने के लिए खुद को सकारात्मक बातें कहें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ एश्योरेंस। अपने डर के बारे में सोचें और ये भी सोचें कि जैसे मान लीजिए ये डर है आपका, तो अपने आप को बोलो कि मुझे इस डर का सामना करना है और एक दिन ये सब चिंताएं, घबराहट ठीक हो जाएंगी। ये हमेशा के लिए नहीं होता है। तो जिस वक्त आप अपने आप को ये बातें समझाओगे तो धीरे धीरे आपके मन में जो बैठा हुआ डर है वो बाहर निकलने लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। बिना अभ्यास के ये चीज़ कभी दूर नहीं होगी, इस बात को अच्छे से समझ लो। अपने डर को दूर करने के लिए धीरे धीरे उन स्थितियों में शामिल होने की कोशिश करें जो आपको डराती हैं, जैसे कि नए लोगों से बात करना या सार्वजनिक रूप से बोलना। अब एक दिन में तो होने किससे रहा ये, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे स्तर पे लोगों से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा, छोटे छोटे लाइंस, सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे और दूसरों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तनाव जो कम करने के तरीके होते हैं उनको आजमाना चाहिए। तनाव कम करने के लिए जो स्ट्रेस हो जाता है, घबराहट हो जाती है, उसको कम करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह ही करनी होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है कि गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस। जब भी आपको स्ट्रेस होता है आप उस समय गहरी सांस लें और अपने तनाव को कुछ वक्त के लिए भूल जाए, क्योंकि जब आप अपना ध्यान गहरी सांस के ऊपर लगाओगे तो आपका जो तनाव होगा वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो एक थॉट्स की जो चेन होती है, जो कड़ी होती है, वो टूट जाती है। तो आपको थोड़ा आराम महसूस होगा। अगर फिर भी किसी भी वजह से आप ये सब अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मदद भी लेनी चाहिए। आप अपने जो भी पेशेवर है, या तो किसी थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, नहीं तो अपने यार दोस्त से, अपने घर परिवार में, अपने भाई बहन से किसी को बोलो कि मेरे को ये दिक्कत होती है, बातचीत करने में दिक्कत होती है, तो वो आपको कुछ इस मामले में सलाह देंगे। आपके लिए कुछ इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं आपको थोड़ा सा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। लेकिन मैं कुछ और बातें भी आपको बताना चाहूँगा जो आपको समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। अपने डर के कारणों को समझें। जब तक अपने डर के कारण को नहीं समझेंगे तब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बीमारी ही कही जाएगी इसको, क्योंकि आपको डर लगता है। जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देती है या उथल पुथल मचाने की क्षमता रखती है, तो हम उस चीज़ को बीमारी ही कहेंगे, क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी डिसफंक्शनल हो जाती है। अपने डर के कारणों को समझने से आपको इसे दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। अपने डर के कारण समझने बहुत ज़रूरी हैं। अब हर व्यक्ति के कारण अलग होते हैं। बचपन में मान लीजिए कभी किसी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डांट पड़ी थी, उस दिन के बाद वो ऐसा डर गया व्यक्ति, उसके बाद उसने बातचीत करना ही छोड़ दिया। मान लो किसी लड़की से कभी बातचीत करने की कोशिश की तो उसने डांट दिया,
उसने धमकी दे दी कि मैं तेरी शिकायत कर दूंगी, तो उस वजह से भी लोगों के मन में डर बैठ जाता है। अपने डर को चुनौती देना सीखें। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको लगता है कि ये चुनौतियां हैं, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। आप ये क्यों सोचते हो कि अगर आप कुछ बोलोगे तो आपकी कोई शिकायत कर देगा, आपकी कोई पिटाई कर देगा। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी लड़की से बात करते हो या लड़के से बात करते हो, आपने कोई गलत बात ही नहीं करनी है। जब कोई गलत बात ही नहीं करोगे तो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा क्यों करेगा, कोई आपके साथ बदतमीजी क्यों करेगा। जब आप ऊट पटांग हरकतें करोगे, नाजायज़ बातें करोगे, गलत बातें करोगे, तभी तो दूसरे को गुस्सा आएगा। अगर आप लोगों से इज्जत प्यार तमीज़ से बात करोगे तो किसी को क्या ही पड़ी है तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करने की। इन बातों को समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए दूसरों से बात ज़रूर करें। अपने डर के बारे में दूसरों से बात करना आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और आपको नए दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके लिए जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या को लेके ग्रुप बना लेते हैं। तो वहाँ पर उन ग्रुप्स में आप ज्वाइन करें, देखें लोग क्या बात करते हैं, उन चर्चाओं में शामिल हों। वहाँ पे आपको आपके जैसे ही लोग मिलेंगे जिनको लोग बात करने से डर लगता है। तो जहाँ पे लोग अपने जैसे लोग देखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बेसिकली मैंने देखा है कि जैसे मान लो कोई किसी बीमारी से ग्रसित है और वो वैसे ही किसी ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो जहाँ पे लोग अपनी समस्याएं बता रहे होते हैं, तो जब लोग एक दूसरे की समस्याएं सुनते हैं तो सबसे पहले तो उनको ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये उनको बेसिकली एक किस्म का कॉन्फिडेंस देता है। और जब आदमी में कॉन्फिडेंस आता है तो उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। उसको लगता है कि हाँ यार कर लेंगे, ये बीमारी को हम ठीक कर देंगे, ये दिक्कत को हम ठीक कर देंगे। इसलिए दूसरों से बात करने से बहुत व्यक्ति को हिम्मत, हौसला मिलता है। इसीलिए तो दोस्तों की ज़रूरत होती है। इसलिए तो लोग परिवार बनाते हैं। परिवार बनाना कोई सस्ता काम थोड़े होता है, कितना महंगा काम होता है। लेकिन परिवार हमारी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करता है, दोस्त हमारी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है अपने लिए कुछ समय निकालें, ज़रूर निकालें। खुद के लिए कुछ समय निकालना आपके डर को दूर करने में मदद करता है। क्योंकि जब आप अकेले बैठोगे, अपनी समस्या पर ध्यान दोगे, सुनोगे, समझोगे अपने आप को, आपके अंदर क्या विचार चलते हैं, तो फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। उससे आपको आसानी रहेगी इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए कि अब क्या करें, कैसे इस चीज़ को ठीक करें। और अपनी सीमाओं को जाने, अपनी लिमिटेशंस को जाने। आपको अपनी सीमाओं को जानना होगा और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी लिमिट्स को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। मतलब आपको अपनी कमियां को समझना पड़ेगा और उन कमियों को ठीक करने के लिए थोड़े थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। तभी आपकी ये जो समस्या है पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। फिर भी कोई सवाल हो, अगर आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पे कमेंट्स में आप अपनी समस्या खुल के बता सकते हैं।